नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत काल की परिभाषा, उनके प्रकार और उदाहरण सहित गद्य भाग में रहे और एक चैप्टर के काल परिवर्तन के बारे में आज जानकारी लेंगे। बच्चों, काल की परिभाषा सीखने के पहले हमें व्याकरण किसे कहा जाते हैं? तो व्याकरण उसे कहा जाते हैं किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग और उसके नियमों के व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के बिना शुद्ध प्रयोग नहीं हो सकता। अगर शुद्ध प्रयोग के जानकारी के लिए और भाषा में रहे नियमों की जानकारी के लिए हमें व्याकरण सीखना जरूरी है। तो बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। समय का जो बोध करता है उसे हम लोग काल कहा जाते हैं। काल की परिभाषा इस तरह होता है, क्रिया के उस व्यापार को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग काल कहा जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखें, काल समय के साथ काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों, काल उस पर निर्धारित होता है जो क्रिया की समाप्ति का ज्ञान और कार्य की निरंतरता का ज्ञान और होने वाले कार्य का ज्ञान, तीनों को प्रस्तुत करता है। तीनों का बोध कराने वाले शब्द काल कहा जाते हैं। तो यहाँ काल के रूपांतर यानी क्रिया के उस रूपांतर को हम लोग काल कहा जाते हैं। जहाँ देखिए, यहाँ मैंने पढ़ाई की, तो मैं सर्वनाम है, ने प्रत्यय है और की में प्रयोग हुआ है, यानी यह क्रिया की समाप्ति को सूचित कर रहा है। जो क्रिया की समाप्ति का ज्ञान करता है उसे हम लोग भूतकाल कहा जाते हैं। तो बच्चों, जहाँ क्रिया की समाप्ति का ज्ञान का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाते हैं। तो वर्तमान काल, यहाँ कार्य की निरंतरता का ज्ञान का बोध होता है। कार्य की निरंतरता का यानी क्रिया समाप्त नहीं होता बल्कि जारी रहता है, वहाँ वर्तमान काल सूचित होता है। जैसे कि मैं सर्वनाम है, पढ़ाई क्रिया शब्द है, करती यानी मैं पढ़ाई करती हूँ। कर्ता के द्वारा जो क्रिया का प्रयोग हो रहा है वो निरंतरता के बोध सूचित कर रहा है। तो ये वर्तमान काल है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में जहाँ मैं का प्रयोग होता है वहाँ ऊ होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो वर्तमान काल में मैं जब सूचित होता है वहाँ हूँ होना जरूरी है। तो भविष्यत काल होने वाली क्रिया का ज्ञान का बोध कराता है। होने वाले क्रिया का ज्ञान का बोध कराता है, वो भविष्यत काल कहलाते हैं। तो मैं पढ़ाई करूंगी। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना चाहिए, क्रिया का मूल रूप धातु है, तो कर क्रिया का मूल रूप है। उदाहरण में मैं बता रही हूँ, कर क्रिया का धातु रूप है। कर के आगे न प्रत्यय डालेंगे तो करना यानी क्रिया शब्द सूचित होता है। तो वैसे ही कर के आगे त प्रत्यय जोड़ने से कर्ता बन जाता है। तो इस तरह कर क्रिया का यानी कर क्रिया का धातु का रूपांतर भूतकाल में ने प्रत्यय होने से की में प्रयोग होता है, वैसे ही कर क्रिया का धातु रूप वर्तमान काल में करती हूँ में प्रयोग होता है। तो वैसे ही भविष्यत काल में
कर क्रिया का धातु रूप करूंगी में प्रयोग होता है। तो वैसे ही हम लोग कई उदाहरण के साथ इसका रूपांतर देख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ो, आगे हम लोग उदाहरण सहित में यहाँ देखें, तुम गए थे, नोट करना चाहिए गए। तो गया क्रिया रूप है, तो आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान काल में तुम जा रहे हो। तो भूतकाल में तुम गए थे, तो यह वाक्य वर्तमान काल में तुम जा रहे हो में प्रयोग होता है। तो यहाँ तुम जब सर्वनाम का रूप होता है, यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम में यह देखेंगे तो हो प्रत्यय वर्तमान काल में सूचित होता है। आगे उसी को हम लोग भविष्य काल में रूपांतर करेंगे तो तुम जाओगे। तो गए का क्रिया रूपांतर वर्तमान काल में जा में बदलता है, वही भविष्य काल में जाओगे में प्रयोग होता है। ध्यान रखना चाहिए बच्चों। आगे तीसरा देखेंगे, हम सब चिड़ियाघर गए थे। तो नोट करना होगा गए। आगे वर्तमान काल में उसका रूपांतर देखेंगे, हम सब चिड़ियाघर जा रहे हैं। गए का रूपांतर जा में बदल रहा है। तो हम सब चिड़ियाघर गए थे, भूतकाल का रूपांतर वर्तमान काल में हम सब चिड़ियाघर जा रहे होता है। आगे भविष्य काल में हम सब चिड़ियाघर जाएंगे में प्रयोग होता है। तो हम सब चिड़ियाघर गए थे, गए का रूपांतर झा में बदलता है, वर्तमान काल में उसका प्रयोग हम सब चिड़ियाघर जा रहे हैं होता है। वैसे ही हम सब चिड़ियाघर जाएंगे, तो भविष्य काल में जाएंगे प्रयोग होता है। आगे देखेंगे चौथा, सीता। यहाँ देखिए संज्ञा हो या सर्वनाम, तो संज्ञा से क्रिया का रूपांतर कैसे होता है। तो सीता ने प्रत्यय है, देखना चाहिए, मधुर गीत गाई। तो यहाँ देखिए घाई क्रिया है, ने प्रत्यय होने के कारण यहाँ गाई है। तो वही सीता मधुर गीत गाती है। तो भूतकाल में ने प्रत्यय सूचित होता है, लेकिन वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने प्रयोग नहीं होता। तो सीता मधुर गीत गाती है। आगे सीता मधुर गीत गाएगी। तो सीता एक वचन है, तो एक वचन में आपको वचन भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो सीता ने मधुर गीत गाई एक वचन में प्रयोग हुआ है, वैसे ही गाती है एक वचन में प्रयोग हुआ है, गाएगी एक वचन में प्रयोग हुआ है।
तो आगे देखिए पांचवा, क्या उसने पढ़ा, क्या उसने पढ़ा। तो यहाँ देखिए प्रश्नार्थक सूचक है, तो यहाँ उसने ने प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान काल में अगर इसका प्रयोग होता है तो कैसे देखेंगे, तो क्या वह पढ़ता है, क्या उसने का रूपांतर वह में बदला। तो वर्तमान काल में उसने प्रयोग नहीं होता, उसके बदले वह प्रयोग करना जरूरी है, क्या वह पढ़ता है। तो यहाँ भी आपको देखना चाहिए उसने यानी एक वचन है, तो वह पढ़ता है, वह एक वचन है। तो भविष्य काल में क्या वह पढ़ेगा, क्या वह पढ़ेगा। तो इस तरह वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर कैसे बदलता है वह भी देखना चाहिए। यहाँ सीता स्त्रीलिंग होने के नाते यहाँ घाई और घाती का प्रयोग और घायेगी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए हम बहुवचन है, तो गए थे का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जा रहे हैं प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जाएंगे प्रयोग हुआ है। लिंग वचन के आधार पर हमें क्रिया का रूपांतर भी करना जरूरी है। तो आगे देखेंगे बच्चों, आगे राम एक वचन है, एक ही व्यक्ति है। राम ने प्रत्यय है, यानी क्रिया का मूल रूप पढ़ है, तो ने प्रत्यय होने के नाते पढ़ा, तो ने प्रत्यय होने के नाते पढ़ा का प्रयोग हुआ है। राम ने पढ़ा, तो भूतकाल में राम ने पढ़ा प्रयोग होता है। तो वर्तमान काल में राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम ही एक वचन है और पुल्लिंग है, तब प्रयोग हुआ है, पढ़ता है प्रयोग है। आगे भविष्य काल में देखेंगे तो उसका रूपांतर राम पढ़ेगा, तो एक वचन पुल्लिंग होने के नाते भविष्य काल में राम पढ़ेगा में प्रयोग होता है। आगे देखेंगे बच्चे रोया करते थे, बच्चे रोया करते थे, तो बच्चे बहुवचन है, करते थे प्रयोग में भूतकाल है, भूतकाल का वाक्य बहुवचन में बच्चे रोया करते थे। तो वर्तमान काल में बच्चे रोया करते हैं, तो बहुवचन सूचित है, तो यहाँ भी बहुवचन में प्रयोग होना जरूरी है। तो बच्चे भविष्य काल में रोया करेंगे, तो यहाँ हेंगे प्रत्यय है, तो बच्चे कर क्रिया का मूल रूप कर के साथ हेंगे प्रत्यय जुड़ने से करेंगे हुआ है, तो भविष्य काल में बच्चे रोया करेंगे में प्रयोग होता है। गीता ने कहानी लिखी, तो ने प्रत्यय है, क्रिया का मूल रूप लिख है, स्त्रीलिंग होने के नाते लिखी में प्रयोग हुआ है। तो भूतकाल में गीता ने कहानी लिखी वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो उस वाक्य का वर्तमान काल रूपांतर इस तरह होता है, गीता
कहानी लिखती है। गीता कहानी लिखती है। तो क्रिया का मूल रूप लिखी में भूतकाल में प्रयोग होता है, तो लिखती क्रिया का रूप लिखती में प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल में गीता स्त्रीलिंग होने के नाते गीता कहानी लिखती है में प्रयोग हुआ है। तो भविष्य काल में गीता कहानी लिखेगी। गीता कहानी लिखेगी। तो यहाँ आपको देखना होगा गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए लिखेगी में प्रयोग करना जरूरी है। नवा मोहित कल फिल्म देखने गया था। तो कल का प्रयोग भूतकाल में yesterday में प्रयोग होता है। मोहित कल फिल्म देखने गया था, तो उसका रूपांतर गया था प्रयोग हुआ है भूतकाल में। वही हम लोग वर्तमान काल में देखेंगे तो मोहित, यहाँ कल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल का संबोधन yesterday के लिए किया जाता है बीते हुए समय को सूचित करने के नाते, उससे हम लोग यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोहित फिल्म देखने गया का प्रयोग जा रहा है में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में मोहित फिल्म देखने जा रहा है लिखना जरूरी है। तो उस वाक्य को परिवर्तन करेंगे तो मोहित कल, कल माने नेक्स्ट डे में प्रयोग होता है। मोहित कल फिल्म एकवचन है, तो इसलिए यहाँ आप लोगों को मोहित कल फिल्म देखने जाएगा। तो भूतकाल में मोहित कल का अर्थ है यानी yesterday बीते हुए समय को सूचित कर रहा है, तो इसलिए मोहित कल फिल्म देखने गया था लिखना होगा। वैसे ही मोहित यहाँ कल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि निरंतरता का बोध करने के कारण यहाँ कल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। उसके बदले हम लोग उसे निकाल कर वैसे ही लिखेंगे मोहित फिल्म देखने जा रहा है। यहाँ वैसे ही भविष्यकाल में मोहित कल फिल्म देखने जाएगा में प्रयोग होता है। तो 10वां उसने अपना काम सुचारू रूप से किया। तो यहाँ देखिए बच्चों, उसने प्रयोग है, तो उसने ने प्रत्यय भूतकाल में सूचित होता है। अपना काम सुचारू रूप से किया यानी क्रिया का मूल रूप कर ने प्रत्यय होने के नाते किया में प्रयोग हुआ है। तो वैसे ही वर्तमान काल में उसने का प्रयोग, उसने का रूपांतर वह में बदलता है। वह अपना काम सुचारू रूप से, यहाँ किया का प्रयोग है तो करता है, सुचारू रूप से करता है में प्रयोग होना जरूरी है। तो यहाँ भी उसने प्रयोग भविष्यत काल में नहीं करना चाहिए। तो वह अपना काम
सुचारू रूप से करेगा। तो यहाँ एकवचन होने के नाते हैगा प्रत्यय में संबोधित होना जरूरी है, तो वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा। तो बच्चों, इस तरह 10 उदाहरणों के साथ आप लोगों को काल परिवर्तन में ध्यान रखने के बातों के बारे में समझा चुकी हूँ। आगे हम लोग गद्य भाग से आधारित सूचनानुसार काल परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से देखेंगे तो 3 अंकों के लिए सूचनानुसार काल परिवर्तन दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान से एक वचन यानी वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर क्रिया शब्द उसका रूपांतर कैसे होता है उसके बारे में आपको जानकारी लेकर करना होगा। स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।